एक लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। और जो हम लोग बार बार सुन रहे हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री, केंद्र में जो सरकार है उसके द्वारा बार बार सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है। वो शिक्षण संस्थान की बात करते, कई अस्पताल की बात करते, उनके द्वारा घोषणा की जाती है कि पूरे देश में हम 12,000 मंदिर बनाएंगे, तो देश को बेरोजगारी की ओर ढकेल रहे हैं। इसलिए आदिवासी समाज निर्णय लिया है कि हम विकास की राह में चलेंगे और हम इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करके इस बार हम उसको सत्ता में लाने का काम करेंगे। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में आदिवासियों पे जिस तरह अत्याचार किया जा रहा है, जिस तरह हमला किया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है, जिन पुरखों ने शुरू से जल जंगल जमीन की रक्षा की है, जिनके द्वारा देश की आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी गई, आज उनके परिवार पे, उनके बाल बच्चों पे हमला करना, कई तरह के कानूनों पे संशोधन करके, वन अधिकार अधिनियम में संशोधन करके कैसे आदिवासियों को वन क्षेत्र से बाहर किया जाए, जिनके द्वारा आज पूरे जीवन की कल्पना की जाती है, उसको चलाने की कल्पना की जाती है, जिन दो लोगों के द्वारा प्रकृति का रक्षा का संकल्प लिया जाता है, उन आदिवासियों को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक जो प्रोपगंडा अपनाया है, आज आदिवासी जाग चुके हैं। इसीलिए सभी लोगों ने, जितना भी संगठन है, मैं केंद्रीय सरना समिति भारत के अध्यक्ष होने के नाते पूरे देश के आदिवासियों से अपील करता हूं कि आप एंटी बीजेपी वोट करें, इंडिया गठबंधन के तमाम प्रत्याशियों को आप जिताने का काम करें, ताकि आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बार बार जो ये नारा दे रहे हैं कि 400 पार हमें आप सीट दो तो हम संविधान बदल देंगे। जब देश आज़ाद हुई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा, ऐसे कई सदस्यों के द्वारा इतना साल में मिला के देश को चलाने के लिए जो संविधान बनाया गया, आज उस संविधान का हनन की बात की जाती है, जिसमें उस संविधान में आदिवासियों का आरक्षण की बात कही गई है, स्थानीयता की बात कही गई है। देश आज़ादी से पूर्व हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़के कई कानून हमें CNT एक्ट, SPT एक्ट जैसे कानून को दिए हैं, उन कानून को खत्म करने की बात कही जाती है। तो आज हम कैसे एकजुट होंगे, कैसे अपने लोगों को बचाएंगे, इसकी चिंता हम आदिवासियों को है। और आज हम लोगों ने शनिवार को एक विशेष बैठक रखा था, उसी बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज पूरे देश के आदिवासियों को आज हम लोग अपील करेंगे कि इस तरह का सरकार यहाँ नहीं चलेगी। जिन सरकार के द्वारा एक गैस देके जो 400 दाम था, आज उसको 1000 से ऊपर दाम करके लूटने का काम किया जा रहा है, वैसे सरकार हमें नहीं चाहिए। आज हमारे युवा पढ़ रहे हैं, लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं, आज प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, बैंकों का उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसमें रोजगार नहीं बच रहा है। आज रेलवे में वैकेंसी नहीं है, जहां 3-4 करोड़ प्रति वर्ष वैकेंसी होता, आज वैकेंसी नहीं होने के कारण आज रोजगार के लिए पढ़े लिखे युवा भटक रहे हैं। तो आज उनको एक प्राइवेट कंपनी में अगर नौकरी दी जाएगी, जहां सरकारी में उनको 40,000 तनख्वाह मिलती, 10,000 में कैसे नौकरी करेंगे वो लोग। तो कई जगह कौशल विकास के नाम से भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है और उनको दिल्ली भेजा जाएगा, और वहाँ 15,000 तनख्वाह मिलेगा, तो 15,000 तो वहाँ रहने का खर्चा होगा, तो क्या चलेगा परिवार। इसलिए मैं घोर विरोध करता हूँ वैसे पार्टी का भी, और अपने तमाम लोगों से अपील करता हूँ। और हम लोग काम भी शुरू कर दिए हैं, गांव-गांव जो जाके अपने लोगों को वोटिंग के लिए निकालेंगे और एक एक मत हम लोग इंडिया गठबंधन की ओर देने का काम करेंगे। ठीक। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग सारे सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठन बैठे हैं और लोकतंत्र के महापर्व में हम लोग सामाजिक संगठन गठबंधन के साथ हैं, क्योंकि अभी जो घोषणा पत्र आई है कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र, आकलन करने पर पता चल रहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में तमाम उन मुद्दाओं पे बात की गई है, जिससे कि एक जो समाज में, आदिवासी समाज में भी वन भूमि पट्टा का अधिकार कैसे मिले, एक नारी के न्याय के सम्मान कैसे मिले, युवाओं को बेरोजगारी, युवाओं को कैसे रोजगार मिले, तमाम मुद्दाओं पे बात की है। और बीजेपी के घोषणा पत्र में सबसे पहले लिखा गया कि UCC हमारी सरकार आएगी तो UCC लागू कर दिया जाएगा। इससे तमाम हम लोग आदिवासी समाज आहत है और हम लोग इंडिया गठबंधन को हम लोग वोट देना चाह रहे हैं। और जितने भी हम लोग सामाजिक संगठन हैं, जिस तरह हम लोग सब संगठित होकर टोला मोहल्ला जाके हम लोग किस तरह से पोलिंग कराए, वोटिंग कराए, इस पर हम लोग आज सहमति बनाने के लिए और अपनी तरफ से प्रयास, अपनी तरफ से हम लोग प्रयास कर चुके हैं कि हम लोग किस तरह से गांव टोला मोहल्ला का हम लोग एक सही मायने में
किस तरह से वोटिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा मत हम लोग कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी साहे को दिलवाए। समर्थन के एक संगठन के लोग आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग ने जो आदिवासी समुदाय के लोग के जो देश का जो स्थिति है उसके लेकर आज हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी लोग जुटे हैं। और जो देश का जो हालात है, जैसे कि हम लोग को मणिपुर में जो घटना घटी थी, जो आदिवासी हम लोग माँ बहनें थी उनके साथ जो अत्याचार हुआ था, उसके लेके ना मोदी जी टीका टिप्पणी किए, ना कभी वहाँ पे गए, ना लॉ एंड ऑर्डर की बात किए, ना कभी नहीं। एमपी में जो हमारे आदिवासी भाई के ऊपर जो पेशाब किया गया उसके लेके भी कभी चर्चा नहीं की है लोगों ने। और आए दिन हमारे जो CNTS SPT एक्ट को छेड़छाड़ करने का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नीति है वो हमेशा को ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि हमारे आज से ने पूर्वजों लोग लड़ के जब CNTS SPT एक्ट जब हमारे अंग्रेज़ों से लड़ के जब इस कानून को हम लोगों को दिया गया उसको भी छेड़छाड़ करने का इन लोगों ने हमेशा कोशिश करते रहते हैं। इसी के लेके आज इस बैठक में हम लोग इंडिया गठबंधन को समर्थन के लेके हम लोग विचार विमर्श के लिए आज बैठक रखे थे, जिसमें आज हम लोग का सभी लोगों का सहमति बना है कि हम लोग इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है यशस्विनी साहे जी का हम लोग रांची लोकसभा से हम लोग उसको समर्थन करेंगे। आपको ये लगता है कि अगर NDA फिर से सत्ता में आती है तो आदिवासियों के लिए खतरा हो सकता है उनकी पहचान और शिनाख्त? हाँ, क्योंकि जो हम लोग का जो पूजा पद्धति है, जो हम लोग का जो सुरक्षा कवच है, जो ट्राइबल का, उस पर वो छेड़छाड़ जब करना चालू कर दिए तो ये निश्चिंत है कि आने वाला समय में आदिवासी को विलुप्त कर देंगे। जी जी। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन सरकार में आएगी तो आप लोग के सरना कोड का जो मांग है आप लोग को मिल पाएगा? देखिए, सरना कोड का अभी जब हमारे राज्य सरकार जब यहाँ से विधानसभा से जब पारित करके जब स्टेट गवर्नमेंट जब भेज रहा है राज्यपाल के यहाँ, तो राज्यपाल के यहाँ से स्वतः उनको वहाँ से फीडबैक कर देते हैं। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन है और उनके द्वारा ये रिजेक्ट कर देते हैं, जो कि इनको विधानसभा से जब पारित करके भेजा गया तो उनको सेंट्रल भेजना चाहिए था, जबकि पूरे राज्य का मांग है कि सरना कोड का हम लोग को दिया जाए। ठीक, थोड़ा परिचय देते हैं। परिचय मेरा नाम अनिल लिंडा हुआ, ग्राम पंचायत खटंगा के मुखिया और कांके प्रखंड के मुखिया संघ उपाध्यक्ष भी। या जो भी असंवैधानिक या जो भी गैर कानूनी तरह का जो बात आएगा उसके लिए आने वाला दिन में हम लोग संघर्ष के लिए भी तैयार रहेंगे, जो लोकतांत्रिक संघर्ष के लिए नहीं। इसीलिए आज के जो मीटिंग के दौर पर हम लोग ने ये निर्णय लिया है कि हम जो झारखंड में सबसे बड़ी आबादी, आपको पता है कि रांची में रहती है, इस आबादी को अपने जल जंगल जमीन के अधिकार को बचाने के लिए और जिस ढंग से हमला NDA सरकार कर रही है उसको भी बचाने के लिए हम लोग आदिवासियों को एकजुट करना चाहते हैं। ये हमारा आज का पर्पस है। इसी के माध्यम से हम लोग इंडिया सरकार को जिताना चाहते हैं।